स्वागत है आपका स्टोरी केबिन यूट्यूब चैनल में। आज फिर से आपके लिए एक बेहद ही खूबसूरत इमोशनल लव स्टोरी लेकर आया हूँ। मेरी निहारिका की संपादक विजय डालमिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी कहानी मेरे चैनल में शामिल करने का मौका दिया। कहानी शुरू करते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि आगे भी मेरी कहानी आप लोगों तक पहुँचती रहे। प्रेम कहाँ हो तुम, कहते हुए दनादन सीढ़ियाँ चढ़ गई प्रिया। दूसरे माले में प्रेम का रूम था। जल्दी जल्दी चढ़ने की वजह से उसका गोरा रंग गुलाबी हो चला था। सफ़ेद सलवार सूट में वह खिलता गुलाब दिख रही थी। कमरे के बाहर कमर पर हाथ रखकर वह एकटक प्रेम को ही निहार रही थी, जो अपने आप में गुम कुछ लिख रहा था। उससे वेट नहीं हुआ तो वह गले को खंखारने लगी। तब भी प्रेम ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तब उसने अपनी चूड़ियों को खनकाना शुरू किया। प्रेम ने नज़रें उठाकर देखा, हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारा गला, खांसी, चूड़ा सब अंदर आ सकते हैं। यह सुनते ही प्रिया हंस पड़ी। अंदर जाकर उसके करीब एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। कुछ नया लिख रहे हो क्या? हाँ, आज ऐसे ही, बस। ऐसे ही क्या? मुझे भी तो बताओ, कहकर प्रिया उसका लिखा पढ़ने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर प्रेम ने डायरी बंद की और कहा, अभी नहीं। हाँ बोलो, क्या काम है? यह सुनते ही प्रिया रुआंसी होकर कहने लगी, क्यों, मैं बिना काम के नहीं आ सकती क्या? प्रेम ने फिर बेरुखी दिखाई और कहा, देखो प्रिया, मुझे भी बहुत काम है। तुम तो जानती हो ना, मेरी एग्ज़ाम अभी सर पर है। जैसे ही प्रेम ने यह कहा, प्रिया आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। आज कितने ही दिनों से वह नोटिस कर रही थी प्रेम के इस बर्ताव को। फिर भी प्रिया एक समझदार लड़की थी। जल्दी ही उसने अपने दिल को यह कहकर बहलाया कि सच ही तो है, उसके एग्ज़ाम एकदम बेहद करीब आ गए हैं। मुझे तो खुश होना चाहिए, वह अपनी पढ़ाई काम को लेकर इतना गंभीर है। यह सोचते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इधर जैसे ही प्रिया गई, प्रेम के नयन सजल हो उठे। उफ, यह क्या कर रहा हूँ मैं? उस मासूम को सच बता क्यों नहीं देता? पर मैं भी क्या करूँ, सही वक्त का इंतजार तो करना ही होगा। अब प्रेम का मन लिखने में नहीं था। वह सोचते सोचते दूर निकल गया, जहाँ प्रिया अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में छुपा छुपी खेल रही थी। एकदम मासूम खिलती कली। अचानक ही झाड़ियों में से एक सांप निकला। किसी को ये ख्याल भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। तभी प्रेम ने भागकर प्रिया को अपनी तरफ खींच लिया। सांप लहराकर दूसरी तरफ बढ़ गया। प्रिया की आंखों पर तो पट्टी बंधी थी, पर दिल की परत प्रेम के छूते ही मचल उठी। किसी का पहला स्पर्श उसकी धड़कनों में उतर आया। वह मासूम बच्ची की तरह प्रेम से चिपकी रही। तभी प्रेम ने उसकी पट्टी खींचकर खोल दी। उसे अपने से अलग हटाते हुए कहा, अभी अगर सांप काट लेता तो? प्रिया ने आंखों को मटकाते हुए कहा, क्या तुम सांप हो? सुनकर प्रेम हंस पड़ा और उसके गालों पर प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा, बदमाश। और दोनों हंसने लगे। दिन यूं ही बीत रहे थे। प्रेम प्रिया से 8 साल बड़ा था। बचपन में ही माता पिता और बहन को खो चुका था। यहाँ प्रिया की मम्मी दूर के रिश्ते में उसकी बुआ लगती थी, तो वे उसे यहाँ ले आई। प्रिया के इतने बड़े घर में एक कमरा उसके नाम का था। अपने नाम के अनुरूप ही प्रेम सबसे बड़े प्यार से मिलकर रहता। प्रिया के मम्मी पापा भी उससे बेहद खुश रहते थे और प्रिया को तो अपनी हर बात मनवाने के लिए प्रेम जादुई छड़ी लगने लगा था। प्रेम से संबंधित कोई भी समस्या हो या कहीं जाने की, हर हाल में प्रेम ही उसे याद आता था, क्योंकि प्रेम की कोई भी बात मम्मी पापा नहीं टालते थे और प्रिया प्रेम की कोई बात नहीं टाल पाती थी। एक बार जब प्रिया बीमार पड़ी, तब सिर्फ प्रेम ही था जो उसे दवा और खाना खिला पाता था। कितने दिनों तक उसने उसका ख्याल रखा था। अंकल आंटी तो एक ही बात कहते थे, प्रेम तुम न होते तो ना जाने क्या होता। जब भी कभी प्रिया उदास होती, उसके पास चली आती। वह उसके सर पर हाथ फेर कर पूछता था, क्या बात है? और बस प्रिया खोल कर बैठ जाती थी अपनी शिकायतों का पुलिंदा। परंतु बगीचे की बात वाले दिन से प्रिया में बहुत बदलाव आ गया था। अब वह पहले की तरह नहीं रही। एक स्पर्श उसे भीतर तक झकझोर गया था। प्रेम से बातें करते करते वह खामोश होकर नजरें झुका लेती थी। अभी कुछ रोज पहले की ही बात है। अंकल आंटी बाहर गए थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। प्रिया ने कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर छत पर ले गई। देखो बारिश की बूंदें कितनी चमक रही है, कहकर मेरे हाथ अपने हाथ के साथ आगे फैला दिए, मानो बूंदों को कैद कर लेंगे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो ज़्यादा भीगने से सर्दी लग जाएगी तुम्हें, चलो भीतर, कहकर मैं उसे खींचकर अंदर ले गया। वह बहुत प्यार भरी नज़रों से मुझे देखने लगी और अचानक मुझसे लिपट गई,
मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उसे अपने से अलग करते हुए कहा, जाओ कपड़े चेंज कर लो और अदरक काली मिर्च वाली चाय ले आओ। वह चली गई, पर मैं तब से ही बेहद परेशान हूँ, अपने आप से लड़ता हुआ। कैसे बताऊँ? कुछ सोचकर प्रेम ने एक निर्णय लिया और पेन उठाकर लिखना शुरू किया। प्यारी प्रिया, मैं जिस दिन से यहाँ आया तुम सबका भरपूर निश्चल प्यार पाया। तुम्हें बताया था ना कि मम्मी पापा ने बड़े प्यार से मेरा नाम प्रेम रखा था, यह कहते हुए कि तुम सबके दिलों में प्रेम बनकर समा जाओगे। मेरी छोटी बहन जिसका नाम मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, जानती हो क्या था उसका नाम? प्रिया। हाँ, उसका भी नाम प्रिया ही था। जब मैं यहाँ आया और तुम्हें देखा तो एक पल को तो मुझे लगा कि जैसे वही मेरे सामने हो। बस उसी दिन से तुम मेरे दिल में समा गई, मेरी छोटी प्रिया बनकर। मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा एक बड़े भाई की तरह ही रहा है, पर कुछ दिनों से तुम्हारे व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है वह मेरे लिए बेहद तकलीफदेह है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता था, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे सामने खुद को शर्मिंदा पाओ। मुझे पता है यह सब जानकर तुम्हारे आंसू बह रहे होंगे और तुम्हें खुद पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही होगी, पर मैं तुम्हारी नज़रें झुकी हुई नहीं देख सकता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा की तरह दंतनाती फ़क्र से मेरे सामने आओ और उसी अधिकार से मुझे डांटो, मुझसे झगड़ा करो जैसा अब तक करती आई हो। यह खत तुम्हें जब मिलेगा तब तक मैं यहाँ से जा चुका हूँगा, पर हमेशा के लिए नहीं। जब तुम दुल्हन बनोगी तब तुम्हें डोली में बैठाने ज़रूर आऊँगा, यह वादा रहा मेरा।